गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओव्यूल का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। कल हमने पढ़ा मेगास्पोरेंजियम क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, और साथ ही हमने ओव्यूल्स के टाइप्स पढ़े। हमने पढ़ा कि मेगास्पोरेंजियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये मुख्यतः कार्पल से बना हुआ होता है। और कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं: प्रॉक्सिमल ओव्यूल बियरिंग पार्ट ओवरी, पोलन रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा, एंड मीडियन स्टेराइल पार्ट दैट इज स्टाइल। तो इस प्रकार से ये जो ओव्यूल्स हैं जो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली सीड्स में डेवलपमेंट होता है जिनका फर्टिलाइजेशन के पश्चात, इसकी संरचना कैसी है ये हमने संरचना कल देखी कि इसमें न्यूसेलस पाया जाता है जो कि सेंट्रल बॉडी होती है, बेसल स्टाक लाइक पार्ट है जो कि प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होती है दैट इज फ्यूनिकल, और इसके दोनों चारों तरफ जो है वो इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो एक ओपनिंग है, ओपनिंग इंटेग्यूमेंट्री शीथ को क्रॉस करके निकलती है बाहर की तरफ, दैट इज माइक्रोपाइल, और इसका अपोजिट एंड जो है दैट इज कॉल्ड चैलेजा। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो एक ओव्यूल की संरचना में इस प्रकार से ये पार्ट्स होते हैं, ये हमने कल पढ़ा। और इसी तरह से न्यूसेलस के अंदर जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जो कि अल्टीमेटली फीमेल गैमीटोफाइट है, वो उसमें मुख्यतः 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जो इनमें से 3 जो चैलेजल एंड पर होते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और जो 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर है, वो एग एपरेटस कहलाते हैं, और 2 मीडियन न्यूक्लियाई हैं जो कि पोलर न्यूक्लियाई का काम करते हैं। इस प्रकार से एग एपरेटस के अंदर एक एग होता है और 2 साइनर्जिड्स पाए जाते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी स्ट्रक्चर थी ओव्यूल की। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े, जिसमें हमने 6 टाइप्स पढ़ी: एट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि ओव्यूल का डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये 2 डायग्राम दिखाए हैं मैंने। इसमें देखिए कि ओव्यूल का जो प्रारंभिका प्राइमोर्डियम एराइज होता है वो एक हेमीस्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस के रूप में एराइज होता है। दिस पार्ट इज या हेमीस्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ हम जिसको कहते हैं, ये जो है इनिशिएट होती है 1 या 2 कोशिकाओं के में 1 और 2 सेल्स में पेरिक्लाइनल या परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये ओव्यूल के साइज के अकॉर्डिंग 1 में या 2 में 1 to many सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। और इस डिवीज़न जो है वो जनरली अपर फर्स्ट या सेकंड लेयर में स्टार्ट होता है। तो ये इन लेयर्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, और जो कि जस्ट एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर्स ना, ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में यहाँ इस लेयर में या इस लेयर के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, एंड दिस डिवीज़न इज फॉलोड बाय एंटीक्लाइनल डिवीज़न। ठीक है, इसके बाद एंटीक्लाइनल, पहले परिणत विभाजन होता है और फिर इसके पश्चात जो है वो अपनत विभाजन होता है एपिडर्मल सेल्स के अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिवीजन्स होने के पश्चात जो है ये प्राइमोर्डियम जो है साइज के अंदर एनलार्ज हो जाएगा। इसके एनलार्ज होने से जो एनलार्ज हो जाएगा, और इसी में ही फिर आर्चीस्पोरियल सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगी। कौन सी सेल्स? आर्ची
स्पोरियल सेल्स जो हैं ये इस जो प्राइमोर्डियम के अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं। इनका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है। ये हम साइज बड़ा, न्यूक्लियस जो है में मटेरियल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टोर हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस प्रकार से ये न्यूसीलर प्राइमोर्डियम जो है वो प्लेसेंटल सरफेस पे पर इस प्रकार से ये इनिशिएट होता है। तो ये आर्चीस्पोरियल सेल्स के बाद जो है क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ आर्चीस्पोरियम के पश्चात जो है इस पार्ट के अंदर इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट के बनने का काम जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जनरली इनर इंटेग्यूमेंट जो है ये पहले बनता है। ये एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल लेयर से स्टार्ट होता है और it initiates from the epidermal layer and the outer from the सब एपिडर्मल लेयर। यानी कि जो इनर इंटेग्यूमेंट है ये स्टार्ट होता है, इनर इंटेग्यूमेंट स्टार्ट होता है एपिडर्मल लेयर से, और सॉरी जो आउटर इंटेग्यूमेंट का बनना प्रारंभ होता है फ्रॉम द सब एपिडर्मल लेयर। ये 4C और D डायग्राम में दिखा रखा है। ये देखिए इंटेग्यूमेंट ऑफ, ये इनर का है और ये आउटर इंटेग्यूमेंट है। तो इस प्रकार से द इंटेग्यूमेंट अराइजेज एज अ कंप्लीट रिंग, है ना। न्यूसीलर एपेक्स के नीचे ये कंप्लीट रिंग के रूप में स्टार्ट होता है, विच ग्रोज अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और फिर उसके बाद जो है न्यूसीलस को पूरी तरह से कवर कर लेता है एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप, केवल अपर पार्ट को छोड़कर, है ना। ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये अपर पार्ट को छोड़कर बाकी ये पूरे पार्ट को कवर कर लेता है। अपर पार्ट से क्या बनना है हमें पता है, अपर पार्ट से बनेगा, अपर पार्ट जो हमने अनकवर्ड छोड़ा है या इंटेग्यूमेंट जिसको कवर नहीं करता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो आउटर इंटेग्यूमेंट की जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होती है देन दैट ऑफ द इनर इंटेग्यूमेंट, क्योंकि इनर इंटेग्यूमेंट जो है वो एपिडर्मिस से स्टार्ट होता है और आउटर इंटेग्यूमेंट जो है वो बनता है जो सब एपिडर्मल लेयर से स्टार्ट होता है। इस प्रकार से ओव्यूल कर्व्ड हो जाता है एज अनइक्वल ग्रोथ, प्राइमोर्डियम की अनइक्वल ग्रोथ के कारण, दोनों साइड्स की अनइक्वल ग्रोथ के कारण जो है ओव्यूल लिटिल बिट कर्व्ड पोजीशन के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ओव्यूल प्राइमोर्डियम जो है वो प्लेसेंटा के में हेमिस्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस के रूप में स्टार्ट होता है, फिर आर्चीस्पोरियल सेल रिकग्नाइज होती है। उससे पहले क्या होगा कि इस हेमिस्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस में इनिशिएट होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, एक या दो सेल्स में या बहुत सारी कोशिकाओं में, अकॉर्डिंग टू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओव्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद फर्स्ट या सेकंड लेयर बीनीथ एपिडर्मिस ऑफ द प्लेसेंटा, यहाँ से ये स्टार्ट होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसके पश्चात क्या होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। एंटीक्लाइनल डिवीजन भी डिफरेंट प्लेन्स के अंदर होता है। तो इस प्रकार से प्राइमोर्डियम जो है वो साइज के अंदर बढ़ जाएगा और फिर इसमें जो कुछ सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। आर्चीज, जिन्हें हम आर्चीस्पोरियल सेल्स कहते हैं, ये सेल्स जो है साइज में कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं। तो आर्चीस्पोरियल सेल्स के डिफ्रेंशिएट होने के पश्चात इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट का बनना प्रारंभ होता है। इनर इंटेग्यूमेंट की जो कि पहले बनना प्रारंभ होता है, बनना शुरू होता है, उसका इनिशिएशन शुरू होता है एपिडर्मिस लेयर से, और आउटर इंटेग्यूमेंट की बनने की शुरुआत होती है सब एपिडर्मल लेयर से। इंटेग्यूमेंट जो है वो पूरे कंप्लीट रिंग के रूप में न्यूसीलर एपेक्स के को एक न्यूसीलर एपेक्स के नीचे उसको कंप्लीट रिंग के रूप में बनना प्रारंभ हो जाता है, जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और फिर कवर कर लेगा न्यूसीलस को एक छोटी सी ओपनिंग को छोड़कर। इस छोटी सी ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट की ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो होती है इन कंपैरिजन टू देन दैट ऑफ इनर इंटेग्यूमेंट। प्राइमोर्डियम की अनइक्वल ग्रोथ की वजह से ओव्यूल जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड पोजीशन के अंदर आ जाता है। नाउ दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ओव्यूल। नाउ पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के पार्ट्स क्या क्या हैं
ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है। जनरल सा बताती हूँ, ये एक फ्यूनिकल है, ये पार्ट जो है आउटर इंटेग्यूमेंट है, और इसके बाद जो कि इस पार्ट को ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा तो फिर ये पार्ट छोड़ देगा इसको ओपनिंग के लिए, तो ये हो जाएगा माइक्रोपाइल। ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। फिर बीच का पार्ट जो है वो न्यूसीलस कहलाता है। ये एम्ब्रोसैक है जिसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं। माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड जो है वो चेलेजा कहलाता है, और बीच बीच में जो है वो एयर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। ये वो वही सब है जो मैंने आपको बताया है, ये भी वही सब लिखा हुआ है, मैंने 2 बार पढ़ा चुकी हूँ आपको ये। नाउ पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे बाहर की तरफ सबसे बाहर की तरफ जो है वो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओव्यूल जो है में 1 इंटेग्यूमेंट भी होता है। अगर 1 इंटेग्यूमेंट है देन इट इज कॉल्ड यूनिटैगमिक, ठीक है। और 2 इंटेग्यूमेंट्स भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं बाईटैगमिक। यूनिटैगमिक ओव्यूल्स जो हैं वो गैमोपेटली में अधिकांशतः पाए जाते हैं, जबकि बाईटैगमिक ओव्यूल्स जो हैं पॉलीपेटली में पाए जाते हैं, आर्किक्लेमाइडी में और मोनोकोटिलेशंस में पाए जाते हैं। अब दोनों इंटेग्यूमेंट्स जो हैं दे आर अराइज इंडिपेंडेंटली। हम ये जानते हैं जो इनर इंटेग्यूमेंट है ये जल्दी बनता है इन कंपैरिजन टू आउटर इंटेग्यूमेंट। तो इस प्रकार से दोनों इंटेग्यूमेंट्स जो है ये इनकी आपस की फ्यूज़न जो है, उनके बीच का फ्यूज़न और न्यूसेलस के साथ जो फ्यूज़न है ये वेरी करता है, अलग अलग मेंबर्स के अंदर वेरी करता है। जनरली ये दोनों के दोनों इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, यूजुअली द 2 इंटेग्यूमेंट्स आर फ्यूज्ड एट द चेलेजल एंड। अल्टीमेटली दोनों जो है वो चेलेजल एंड पर आपस में मिल जाते हैं। अब ये देखिए कि कुछ मेंबर्स में जैसे एस्फोडिलस है, ट्रायंथीमा है, एक तीसरे टाइप का एंटेग्यूमेंट और पाया जाता है। इस एंटेग्यूमेंट को हम एरिल बोलते हैं, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल, ये ओव्यूल के आधार से शुरू होता है और इट कवर्स कंप्लीटली द अदर 2 इंटेग्यूमेंट्स। मतलब ये ओव्यूल के बेस से शुरू होगा और ये इन दोनों इंटेग्यूमेंट्स को, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट को कंप्लीटली कवर कर देता है। इसी प्रकार से कुछ मेंबर्स जैसे यूफोर्बिएसी में एक अलग से आउटग्रोथ पाई जाती है। इट इज़ फ्रॉम द टिप ऑफ द आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट के बाहर की तरफ से, उसकी टिप की तरफ से एक और अतिवृद्धि सी बननी प्रारंभ हो जाती है जो कि नीचे की तरफ ग्रो करेगी और ये ओव्यूल को पार्शियली कवर कर लेगी, एनवेलप की तरह कवर कर लेगी। इस आउटग्रोथ को हम कैरंकल बोलते हैं। एरिल क्या है? जो कि ओव्यूल के बेस से स्टार्ट होगी और उसको दोनों इंटेग्यूमेंट्स को कंप्लीटली कवर कर देगी। ये होता है एस्फोडिलस और ट्रायंथीमा में। और यूफोर्बिएसी के मेंबर्स में क्या होता है? एक आउटग्रोथ अराइज होती है विच कम्स फ्रॉम द टिप ऑफ द आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो कि पीछे की तरफ नीचे ग्रो करेगी और पार्शियली ओव्यूल को कवर कर लेगी। दिस पार्ट इज कॉल्ड कैरंकल। तो ये जो है इंटेग्यूमेंट का पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड लेते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जो कि इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट से कवर नहीं होती। इट इज़ अ स्मॉल पोर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के एपेक्स पे प्रेजेंट होती है और ये जो है मोस्टली फॉर्म्ड बाय बोथ द इंटेग्यूमेंट्स। कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि जैसे पोडोस्टिमोनेसी है, यूफोर्बिएसी है, केवल आउटर इंटेग्यूमेंट जो है वही माइक्रोपाइल का निर्माण करता है, और जब
व्हेन बोथ द इंटेग्यूमेंट्स पार्टिसिपेट, दोनों माइक्रोपाइल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तब पार्ट जो आउटर इंटेग्यूमेंट से पार्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्सोस्टोम, इट इज कॉल्ड एक्सोस्टोम, और जो इनर इंटेग्यूमेंट से बनेगा दैट इज कॉल्ड एंडोस्टोम। ठीक है, इट इज एक्सोस्टोम एंड एंडोस्टोम। तो ये माइक्रोपाइल का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज न्यूसीलस। न्यूसीलस क्या है? बीच का पार्ट है। इट इज राउंडेड और ओवल मास जिसमें थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस पतली भित्ति युक्त विद्युतकीय कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कि इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा बंधा हुआ होता है या एनक्लोज्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स होता है। अब देखिए, पॉलीपेटली और मोनोकोटिलिडनी के अंदर न्यूसीलस जो है एक मैसिव मास के रूप में होता है, एक पैरेनकाइमेटस मास के रूप में होता है, जिसमें कि स्पोरोजीनस सेल जो है बहुत अंदर की तरफ डीपली एम्बेडेड होती है। स्पोरोजीनस सेल्स जो है वो डीपली एम्बेडेड होती है, अंदर की तरफ धसी हुई होती है। तो इस प्रकार के ओव्यूल्स को, सच ओव्यूल्स आर नॉन एज क्रेसी न्यूसीलेट। ये किसमें होता है? पॉलीपेटली और मोनोकोटिलिडन्स की के मेंबर्स में न्यूसीलस जो है एक मैसिव मास के रूप में होता है, जिसमें स्पोरोजीनस सेल जो है वो डीपली एम्बेडेड होते हैं, इसे क्रेसी न्यूसीलेट कहते हैं। और ये न्यूसीलस जो है वो सीड के राइपनिंग तक परसिस्ट करता है, जीवित रहता है। और दूसरी तरफ क्या होता है? गैमोपेटली के अंदर न्यूसीलस केवल एक सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस सेल के चारों तरफ। क्या हुआ? गैमोपेटली के अंदर न्यूसीलस जो है वो स्पोरोजीनस सेल के चारों तरफ एक सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के ओव्यूल्स को हम कहते हैं टेन्वी न्यूसीलेट, TENUI, टेन्वी न्यूसीलेट। ठीक है, तो ये एक इस प्रकार से दो प्रकार के न्यूसीलस की दो टाइप्स हैं, इस प्रकार से ये प्रेजेंट होती हैं। और न्यूसीलस का यूज क्या है? न्यूसीलस इज यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय द एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को और फिर बनने वाले एंडोस्पर्म को, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है जैसे कि एंडोस्पर्म मैच्योर करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट part is hypostase and epistase. Now what is this hypostase? Hypostase क्या है? मान लीजिए ये एक ओव्यूल जिसमें ये, मान लीजिए ये एक रफ सा डायग्राम मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। यहाँ पर ये साइनर्जिड्स हैं, ये एग है, यहाँ पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और यहाँ पे डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्स हैं दीज आर हाइपोस्ट पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोस्टेस। नाउ दिस इज, व्हाट इज दिस हाइपोस्टेस? हाइपोस्टेस और एपिस्टेस जो है ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेशल अट्रैक्शन लेती हैं ओव्यूल की डिस्क्रिप्शन में।
बेस न्यूसीलस के बेसल पार्ट के अंदर, इन द बेसल पार्ट ऑफ द न्यूसीलस, एम्ब्रियोसैक और वेस्कुलर, ये एम्ब्रियोसैक है और यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये अलग वाले, इनके बीच में, इन द बेसल पार्ट ऑफ द न्यूसीलस, इन बिटवीन द एम्ब्रियोसैक एंड वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये आइडेंटिफाई होती हैं। ये लिग्निफाइड और सुबराइज्ड सेल्स हैं जिनमें लिग्निन का निक्षेपण पाया, लिग्निन और सुबरिन का निक्षेपण पाया जाता है। इस पार्ट को हम हाइपोस्टेस कहते हैं। एम्ब्रियोसैक और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर लिग्निफाइड एंड सुबराइज्ड, ये कहलाती हैं हाइपोस्टेस। ये सेल्स जो हैं जनरली पुअर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियाई भी इनके जो हैं वो डिफॉर्म्ड से होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बहुत डाइवर्स सी फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे एपिएसी में है, लॉरेंथेसी में पाया जाता है, यूफॉर्बिएसी में, लिलिएसी में, लेकिन डेफिनेट फंक्शन इसका अभी तक स्टिल अननोन होता है। कुछ कंसीडर करते हैं कि हाइपोस्टेस की जो थिक वॉल्ड सेल्स हैं वो चलेजल एक्सपेंशन को लिमिट करती हैं, यानी कि चलेजल एक्सपेंशन को रोकती हैं। तो ये इस प्रकार से है। नाउ नेक्स्ट अब क्या है, इसी प्रकार से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ मॉडिफाइड सेल्स न्यूसीलस के टॉप पे प्रेजेंट होती हैं, न्यूसीलस के टॉप पे प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो है एम्ब्रियोसैक के टॉप पे प्रेजेंट है एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एपिस्टेस, ठीक है। एम्ब्रियोसैक के टॉप पे है, नेचर और फंक्शन इनका भी अननोन है। अगला पॉइंट आ जाता है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या है, कुछ फैमिलीज जैसे लैमिएसी, अकैंथेसी, मैग्नोलिएसी, यूफॉर्बिएसी, इरिडेसी एटसेट्रा, जिसमें इनमें यूनी सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यूनी और मल्टी सेल्यूलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हेयर है, दीज आर प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल के बेसल पार्ट में, और कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर, ठीक है। कहीं कुछ प्लांट्स में ये फ्यूनिकल और प्लेसेंटा से भी डेवलप हो सकते हैं। तो मेन क्या है, ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है ये डीजेनरेट हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको कवर करके रखते हैं। तो ये है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल्स। ये हमने बताया, इंटेग्यूमेंट्स पढ़े हमने, माइक्रोपाइल, न्यूसीलस बीच का पार्ट, हाइपोस्टेस लोअर एंड एपिस्टेस अपर पार्ट, ऑब्ट्यूरेटर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल अबाउट ओव्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, प्लेसेंटेशन एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू फॉर टुडे।